नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पंचायत चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। किसी भी दिन घोषित की जा सकती है पंचायत चुनाव की तारीखें। पंचायत चुनाव की तारीखें किसी भी दिन घोषित की जा सकती हैं। इस बात को देखते हुए प्रशासन ने चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली है। मतदाता सूचियों का प्रकाशन कर दिया गया है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव की अभी अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन पंचायत के चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पंचायतों का आरक्षण पहले से हो चुका है। चुनाव लड़ने वाले दावेदार जीत दर्ज करने के लिए अपनी सियासी पिच मजबूत करने में लगे हुए हैं। सितंबर अथवा अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं। अभी चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी नहीं की गई है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नाम बदलने पर फिर पेंच। शहीद भगत सिंह पर पंजाब और हरियाणा राज्य चौटाला ने पंचकुला जोड़ने की शर्त लगाई। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर पेंच फंसता नजर आ रहा है। एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने को पंजाब और हरियाणा सरकार राजी है। हालांकि हरियाणा सरकार का कहना है कि इसमें पंचकुला को भी जोड़ा जाए। पंजाब इसमें सिर्फ मोहाली को जोड़ने की बात कह रहा है। वहीं पंजाब की आप सरकार इस मुद्दे पर खुलकर कुछ भी कहने को कतरा रही है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि फिलहाल इसका नाम चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी CIAL है। हम केंद्र सरकार को संयुक्त तौर पर कहेंगे कि 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह का 115वां जन्म दिवस है। उससे पहले केंद्र इसका नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला करे। चंडीगढ़ हमारी राजधानी है, यह ट्राई सिटी का एयरपोर्ट है, तो इसमें मोहाली और पंचकुला भी शामिल हो। मेघालय के गवर्नर मलिक का मोदी पर कमेंट। बोले पीएम का दोस्त अडानी, इसलिए लागू नहीं हो रही MSP। किसानों को हराया नहीं जा सकता। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक किसानों के मुद्दे को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि MSP देश में इसलिए लागू नहीं हो पा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री का एक दोस्त है जिसका नाम अडानी है। वह पिछले 5 साल के भीतर एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वह अपना विरोध जारी रखेंगे। मेघालय के राज्यपाल रविवार को हरियाणा के नूंह स्थित वीर भगत सिंह गौशाला में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर MSP को लागू नहीं किया गया और इसकी कानूनी गारंटी नहीं दी गई तो फिर एक और लड़ाई होगी। आप इस देश के किसान को हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि ईडी या आयकर विभाग के अधिकारी नहीं भेज सकते, तो आप किसानों को कैसे डराएंगे। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हरियाणा के अकालियों ने छोड़ा बादल का साथ। बोले सेहत में परिवारवाद हावी। सुखबीर बादल की सहमति के बिना पार्टी में कुछ नहीं होता। हरियाणा के शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने बादल परिवार का साथ छोड़ दिया है। अकाली दल छोड़ने वाले नेताओं ने शिरोमणि अकाली दल में परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। अकाल तख्त से लेकर अकाली दल पर हावी बादल परिवार ने हरियाणा के शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। ट्रांसफर ड्राइव पर बोले कंवरपाल गुर्जर, प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं। पहले भी यूनियन से बातचीत हुई, कल दोबारा फिर बुलाया। हरियाणा में ट्रांसफर ड्राइव को लेकर हो रहे आंदोलन को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस समय जो अध्यापक प्रदर्शन कर रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है। अध्यापकों ने यमुनानगर में मेरे आवास का घेराव किया, आज मैं चंडीगढ़ में CM हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। इस तरह के प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं बनता। पहले भी यूनियन के साथ बातचीत हुई है। ट्रांसफर ड्राइव को लेकर उन्हें कुछ समस्याएं हैं। उनकी बातचीत शिक्षा विभाग के डायरेक्टर व ACS से करवाई है। अब कल फिर उनको बातचीत के लिए बुलाया गया है। उनकी जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान जरूर किया जाएगा। हिसार के आर्मी कैंट में अग्निवीर भर्ती। जींद, फतेहाबाद और सिरसा जिलों के 1400 उम्मीदवारों ने रैली में हिस्सा लिया। हरियाणा के हिसार में आर्मी कैंट में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती जारी है। इसी कड़ी में भर्ती में सोमवार को हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा जिलों की सभी तहसीलों के उम्मीदवारों ने भाग लिया। रैली अग्निवीर, ट्रेडमैन व तकनीकी वर्गों के लिए निर्धारित की गई थी। लगभग 2100 पंजीकृत उम्मीदवारों में से लगभग 1400 उम्मीदवारों ने रैली में भाग लिया। मंगलवार को अग्निवीर GD के प्रवेश के लिए हिसार और जींद की तहसील से पंजीकरण करवाने वाले लगभग 2400 उम्मीदवार परीक्षण के लिए रैली स्थल पर पहुंचेंगे। गौरतलब है कि 17 अगस्त 2022 को निर्धारित रैली खराब मौसम के कारण आयोजित नहीं की जा सकी थी, इसलिए इन उम्मीदवारों को रैली में शामिल होने का अवसर दिया गया है। कन्यादान के तौर पर अनुसूचित जाति के परिवारों को अब मिलेगी 71,000 रुपए की राशि। हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी की है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के तौर पर अब 71,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत शगुन के तौर पर 66,000 रुपए की राशि शादी के अवसर पर तथा 5,000 रुपए की राशि शादी के 6 महीने के अंदर अंदर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के उपरांत दी जाएगी। सभी पात्र आवेदकों से अपील की है कि शादी से 2 महीने पहले ही आवेदन करें। देरी से प्राप्त आवेदनों को महानिदेशक पंचकुला द्वारा अनुमति उपरांत ही लाभ दिया जाएगा।
लंपी वायरस संक्रमण फैलता जा रहा है। सामने आई चौंकाने वाली खबर। हरियाणा में लंपी स्किन वायरस का प्रकोप पशुओं में लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो लगभग 8,127 पशु लंपी वायरस की चपेट में आकर संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 106 पशुओं की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं लंपी वायरस के संक्रमण का प्रकोप हरियाणा के लगभग 3,000 गाँव में पहुंच गया है। प्रदेश में लगातार पशुओं में बढ़ रहे लंपी वायरस के संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक जिले से दूसरे जिले में पशुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी है। दरअसल प्रदेश के सभी जिलों में लंपी स्किन वायरस पशुओं में लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पशुओं का वैक्सीनेशन भी आरंभ कर दिया है। बता दें कि गुजरात, राजस्थान और पंजाब में भी पशु लंपी वायरस की चपेट में आ चुके हैं। देश के कई राज्यों में तेजी से फैल रही इस वायरस ने गाय, भैंसों समेत हजारों जानवरों की जान ले ली है। कोर्ट से डेरा प्रमुख राम रहीम को बड़ी राहत, जमानत को मिली मंजूरी। साल 2015 के बरगाड़ी बेअदबी केस में डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने विवादित पोस्टर लगाने व पावन स्वरूप की बेअदबी करने के केसों में पंजाब के फरीदकोट में सीजीएम की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की हुई थी, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी है। बेअदबी प्रकरण से जुड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप चोरी करने वाले केस में डेरा प्रमुख को पहले से ही जमानत मिली हुई थी और इस केस में वह निचली अदालत में जमानती बॉन्ड भी भर चुके हैं, जबकि बाकी दोनों केसों में जमानत प्राप्त करने के लिए डेरा प्रमुख ने याचिका दायर की थी। अब राम रहीम को अदालती कार्रवाई में वीसी के सामने पेश होना होगा। बाढ़ बारिश से 6 राज्य बेहाल। राजस्थान में 200 और एमपी में 50 डैम ओवरफ्लो। प्रयागराज से 50,000 छात्रों का पलायन तो पटना में घाट डूबे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और बिहार में पिछले 48 घंटे से भारी बारिश हो रही है। राजस्थान में 200 और मध्य प्रदेश में करीब 50 छोटे बड़े डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और बिहार में ये खतरे के निशान के करीब है। बारिश से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। उधर राजस्थान के टोंक, बूंदी, कोटा में शहरों में सड़कों में पानी कई फीट भर गया है। इन सभी राज्यों में मंगलवार के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी अगले 48 घंटे के दौरान बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। वहीं भोपाल आने वाली कुछ फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, तो कुछ को डाइवर्ट किया गया है। एयर इंडिया की दिल्ली फ्लाइट इंदौर डाइवर्ट की गई है। एयर इंडिया की मुंबई फ्लाइट को नागपुर में उतारा गया है। इंडिगो एयर की दिल्ली फ्लाइट खराब मौसम के कारण कैंसिल कर दी गई है। राजस्थान के झालावाड़, प्रतापगढ़ और बारां में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कोटा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, पाली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। या 8 इंच से ज्यादा बरसात होगी। आने वाले 2 दिनों के लिए भी राजस्थान में अलर्ट है। 23 अगस्त को उदयपुर, सिरोही, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। डूंगरपुर, राजसमंद, नागौर, जोधपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 24 अगस्त की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर में येलो अलर्ट है। वाराणसी में घाट और कई मंदिर डूब गए हैं। गंगा खतरे के निशान के करीब है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते बिहार के कई जिलों में नदियां उफान पर है। नदियों के किनारे बसे गाँव में अलर्ट जारी किया गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।